नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों, छोटी सी वीडियो में कर लेते हैं एनालिसिस शेयर मार्केट का और पूरे हफ्ते का, कल से लेके पूरे हफ्ते तक क्या ट्रेंड रह सकता है मार्केट का। इस छोटी सी वीडियो में हम शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC इंडस्ट्रीज़, इन दो कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं और वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ख़राब आए हैं। ख़राब प्रदर्शन हुआ है क्वार्टर में। तो इसीलिए क्या है, कल ये मार्केट, ये वाले दो शेयर हैं, ये बड़े दिग्गज शेयर हैं। बैंक निफ्टी के, आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो HDFC बैंक का सबसे ज़्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी में और रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव आए हैं, तो मार्केट की गिरने की पूरी संभावना है। वहीं पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के भी नतीजे अच्छे नहीं आए हैं, तो निफ्टी में भी गिरावट अच्छी खासी हो सकती है। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कल जो गिरावट रहेगी, ज़्यादातर चांसेस गिरावट के बन रहे हैं। तो अगर जो गिरावट रहेगी तो कल आखिरी मौका रहेगा, क्योंकि परसों हमारा मोदी 3.0 टर्म का, मोदी सरकार का पहला बजट होगा और वो बजट बहुत शानदार रहेगा। क्योंकि इस बार जो डिविडेंड RBI ने दिया है, जो डिविडेंड RBI ने सरकार को दिया है, वो 2.11 लाख करोड़ का दिया है। तो इसीलिए बजट में बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, मार्केट में एक बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो कल अगर गिरावट होती है तो वो सबसे बड़ा मौका रहेगा कल के दिन। इसीलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी अच्छे शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है, सरकारी बैंक में, PSU बैंक में, जहाँ भी गिरावट देखने को मिले, ख़रीदारी करके जा सकते हैं। सरकार का बजट कहाँ अनाउंस हो, सरकार के बजट में कौन कौन से सेक्टर्स का अनाउंसमेंट हो सकता है, इंफ्रा, रेलवे, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में अनाउंसमेंट हो सकता है। तो इन सेक्टर्स के सबसे अच्छे शेयर्स आप चूज़ कर लीजिएगा। गिरावट के वक्त उनमें पोजीशन बना लीजिएगा। 5 शेयर्स मेरे वीडियो में भी आपको मिलेंगे, उन पे एनालिसिस कर लीजिएगा और उसी के हिसाब से आप पोजीशन बना के रखिएगा कल के दिन। अब ओवरऑल मार्केट की कंडीशन क्या कह रही है आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, निफ्टी ने कहाँ क्लोजिंग दी है, 24,530 पर, एक अच्छे सपोर्ट पे क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी ने कहाँ दी है, 52,265 पे। डाउ जोन्स को अगर हम देखें तो डाउ जोन्स ने क्या दिया है, 377 पॉइंट की गिरावट दी है फ्राइडे के दिन। S&P को देख लीजिए, नेस्डैक को देख लीजिए। S&P 500 हो गया, नेस्डैक हो गया, अमेरिकी मार्केट, सब में गिरावट है, चौतरफा गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से नेगेटिव संकेत है। वहीं पे अगर मैं आपके सामने बताऊं कि निफ्टी फ्यूचर्स 24,529 पे क्लोजिंग दी है, गिफ्ट निफ्टी ने 24,534 पे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे भी गिरावट की संकेत साफ साफ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, निफ्टी इंडेक्स ने, वहीं पे निफ्टी फ्यूचर्स ने, वहीं पे गिफ्ट निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो कोई तेज़ी नहीं है, तो साफ संकेत है गैप डाउन ओपनिंग होगी। और ये मैंने आपको बता ही दिए कि अमेरिकी मार्केट में देखिए बड़ी गिरावट देखने को मिल ही रही है। तो नेगेटिव संकेत है, क्लियरली नेगेटिव संकेत है। और रिलायंस और HDFC के नतीजे भी ख़राब आए हैं। तो साफ सी बात है, कल मार्केट गिरनी चाहिए, और गिरती है तो वो एक मौका रहेगा, उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। पॉजिटिव संकेत क्या है, पॉजिटिव संकेत ये हैं कि आप देख लीजिए, जो कमोडिटी मार्केट है उसमें बड़ी गिरावट है। ये देखिए गोल्ड में गिरावट है, सिल्वर में गिरावट है, कॉपर में गिरावट है, क्रूड ऑयल में देख लीजिए बड़ी गिरावट है। ये अच्छी बात है हमारी मार्केट के लिए, क्योंकि ये क्रूड ऑयल का सस्ता होना, यानी कि हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो जितना सस्ता हमें मिलेगा, तो उससे क्या है, हमारे देश की महंगाई कम होती हुई नज़र आई। क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो सस्ता ख़रीदेंगे तो हमारे देश में भी चीज़ें सस्ती होती हुए नज़र आएंगी। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। अब बात कर लेते हैं किसकी, इंडियन करेंसी की। तो ये देखिए बड़ी नेगेटिव सेंटिमेंट है हमारी मार्केट के लिए कि हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, रुपया हमारा कमज़ोर हो गया है, बड़ा कमज़ोर हो गया है, ऑल टाइम लो बना दिया है, और डॉलर में बड़ी तेज़ी आ चुकी है। तो ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव संकेत है, फॉरेक्स पे असर डालेगा।
हालांकि इस बार जो फॉरेक्स का जो फ्राइडे को डेटा आया है उसमें एक तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली है। हमारे फॉरेक्स रिकॉर्ड तेज़ी के साथ में बढ़ते हुए नज़र आए हैं, जिसका डेटा मैंने आपके साथ में पिछली वीडियो में कल भी शेयर किया था। यानी कि फॉरेक्स लगभग 9.70 बिलियन डॉलर से बढ़ते हुए नज़र आए हैं और 666 बिलियन डॉलर पे हमारा फॉरेक्स रिजर्व पहुंच गया है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगले हफ्ते के लिए ये नेगेटिव बात है कि हमारे जो करेंसी है वो हमारी क्या हो रही है, लो बना रही है, नुकसान हो रहा है। तो ये नेगेटिव संकेत है। वहीं पे अगर आप बिटकॉइन को देखेंगे, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखेंगे तेज़ी बनी हुई है, ऊपर के लेवल पे कल भी तेज़ी थी और आज भी तेज़ी है, ऊपर के लेवल पे सस्टेन भी कर रहा है। तो ये पॉजिटिव संकेत है, यानी कि मिक्स्ड सेंटिमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं कल की मार्केट के लिए। लेकिन बड़े सेंटिमेंट है जो मार्केट को ड्राइव करते हैं, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इनके रिज़ल्ट ख़राब आए हैं। तो इसीलिए क्या है, ये मार्केट को नीचे ले जाएंगे और मार्केट नीचे ले जाने के बाद भले ही शॉर्ट कवरिंग आ जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है। अब बात करते हैं बॉन्ड डील से भी कोई राहत नहीं है, हल्की फुल्की तेज़ी है लेकिन हमारे लिए नेगेटिव है। तो ये बॉन्ड डील से भी नेगेटिव संकेत है। FII DII की डेटा की बात कर लें तो दोनों को मिला के FII DII का नेट अगर हम निकाल के देखें तो 1100 करोड़, लगभग 1000 करोड़ के ऊपर ख़रीदारी करके गए FII DII। तो ये यहाँ से क्या है, नेगेटिव संकेत है। अब क्या है, कल मार्केट गैप डाउन खुल सकती है। उसके बाद क्या है कि कल आखिरी दिन भी है, पहला दिन है हफ्ते का और आखिरी दिन है बजट से पहले का। तो इसीलिए क्या है, मार्केट गिरने के बाद में लोग पोजीशंस बनानी शुरू करेंगे, तो क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी। इसीलिए क्या है, मार्केट गिरावट के बाद में रिकवर भी करता हुआ नज़र आ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि गिरावट तो आनी तय मानी जा रही है, लेकिन गिरावट के बाद में मौका जो मिलेगा उसको पकड़ने की ज़रूरत है। अब मैं 5 शेयर की बात करता हूँ। सबसे पहले मिश्र धातु निगम लिमिटेड की बात करूँगा। दोस्तों 481 पे क्लोजिंग दी है, डिफेंस का स्टॉक है, इसरो को भी मेटल सप्लाई करता है, मोनोपोली इस स्टॉक की। और देखिए 540 के बाद में कहाँ पर आ चुका है, 481 पे आ चुका है, लगभग 60 रुपये डाउन हो गया अपनी गिरावट के बाद, अपनी तेज़ी के बाद में। ऑल टाइम हाई लगने से रह गया, मतलब 6 पॉइंट दूर रह गया। इसके बाद में फिर इसमें गिरावट आई, क्योंकि इंडेक्स तो बढ़ रहा था, बाकी शेयर सारे के सारे गिर रहे थे, उसी में ये शेयर भी गिरा। और अगर गिरा है तो ये एक मौका है। चार्ट देखिए, अभी तक तो पॉजिटिव है, चार्ट अभी तक जो रिएक्ट कर रहा है वो पिछले जो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ये देखिए ऊपर गया था, नीचे आया, फिर इसके बाद में यहाँ से ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। अब यहाँ से अगर रिवर्सल लेता है, यहाँ से अगर ये रिवर्सल ले लेता है दोस्तों ऊपर की तरफ, फिर एक बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। स्टॉक बहुत बेहतरीन है, मल्टीवेगर रिटर्न इसने बना के दिए हैं, आगे भी आगे भी मल्टीवेगर रिटर्न बनाते हुए आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी कल के दिन। IRFC का शेयर कल भाग सकता है, अगर 200 का सपोर्ट नहीं तोड़ता है तो कल इस स्टॉक में एक आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। परसों के दिन, रिजल्ट वाले दिन, तो तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं रेलवे सेक्टर के लिए भी और डिफेंस सेक्टर के लिए भी। तो 205 सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, 2 बार इस सपोर्ट पे आया है और सपोर्ट को 200 के नहीं तोड़ा है। आप देख सकते हैं 200 का लो लगाया है इसने। चार्ट दिखा देता हूँ, चार्ट पूरी तरह से पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर बनी हुई है ये कैंडल वाली लाइन, तो इसीलिए चार्ट पॉजिटिव है। रेलवे सेक्टर में बड़े अनाउंसमेंट होने बाकी हैं, तो स्टॉक बहुत शानदार है। रेलवे को फंड सप्लाई करता है जब भी कुछ रेलवे में नया काम होता है, इसीलिए स्टॉक बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। टाटा पावर की बात करते हैं, पावर सेक्टर में भी सरकार अनाउंस कर सकती है अपने बजट सत्र में, परसों के दिन पहले बजट सत्र में। तो ये स्टॉक कहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है दोस्तों, 414 पे ट्रेड कर रहा है। तो आपको देखिए बाइंग रेंज में आता हुआ दिखाई दे रहा है, मौका है, बड़ा मौका है, स्टॉक को ऊपर ही जाना है, इसीलिए ख़रीदारी करके जा सकते हैं। ट्रायंगुलर पैटर्न मैंने बनाया था और ट्रायंगुलर पैटर्न के नीचे आ गया है, यानी कि गिरावट
तो अगर कल के दिन और गिरावट होती है तो वो एक शानदार मौका रहेगा ख़रीदारी करने का। अगली बात करते हैं आरबीएल बैंक की। तो आरबीएल बैंक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, 240 पे आपको दिखाई दे रहा है अभी, और इस स्टॉक में भी तेज़ी आने की पूरी संभावना है। और अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 240 से लेके 247 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। और अगर ये कल के दिन 247 के ऊपर ट्रेड करता है तो 257 रुपये तक जा सकता है। 257 के बाद 267, 267 के बाद में 277 और फिर 290 और फिर 300 के टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। ये देखिए कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है इसी रेंज में। जिस दिन भी इस रेंज को तोड़ेगा, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, एक बड़ी तेज़ी है, बड़ी गिरावट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बात करते हैं पांचवें और आखिरी स्टॉक की, PIGL की। एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है। सारे स्टॉक गिरे हैं लेकिन इस स्टॉक में तेज़ी है। छोटा स्टॉक है एनर्जी सेक्टर का, पूरा नाम है पावर इंस्ट्रूमेंट गुजरात लिमिटेड। 78 रुपये पे इसने क्लोजिंग दी है। 77 के ऊपर मैंने बोला था जब ये सस्टेन करेगा तो अगले जो टारगेट है इसके 86 तक जा सकता है, और 86 के बाद में 93, और 93 के ऊपर अगर ये टिक गया तो फिर 150 के टारगेट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। चार्ट आपको दिखा देता हूँ। चार्ट पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुका है इसका। ये देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन जो चली आ रही है इसके ऊपर कैंडल वाली लाइन जा चुकी है। तो ये वाला स्टॉक बुलिश हो चुका है। ये थे मेरे 5 स्टॉक। शानदार स्टॉक है दोस्तों PIGL का, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। मल्टीबैगर रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है ये, आगे भी आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न देगा। एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, और एनर्जी सेक्टर के अनाउंसमेंट आपको बजट सत्र में ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसीलिए स्टॉक बहुत शानदार है। छोटा स्टॉक है। 40-60 वाले फार्मूले का ध्यान रखिएगा। 40-60 वाले फार्मूले से इन्वेस्ट करिएगा। 60% फंड अपने पास बचा के रखिएगा जब भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि मान लीजिए अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाती है तो फिर आप उसको एवरेज करके अपने सेफ हो जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग। आपका जो बजट सत्र हो उसमें आपकी अच्छी कमाई हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री